तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अगर आप अग्निवीर बनना चाहते हैं, अग्निवीर बन के अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं और डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो काफी सारे भाइयों के मन में डाउट होता है सबसे पहले कि सैलरी क्या मिलेगी। और सैलरी के साथ साथ जो सैलरी है, सैलरी के साथ साथ अलाउंसेस कौन कौन से मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर आप लोगों ने कई सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें कि अग्निवीर की स्लिप दिखा के बोल रहे हैं कि 64,000 मिलती है, 56,000 मिलती है, या फिर 1 लाख मिलती है इंडियन नेवी वालों को स्पेशली। तो इंडियन नेवी में सबसे पहले हम इंडियन नेवी की बात करेंगे कि इंडियन नेवी में कितनी सैलरी प्लस अलाउंस कितना मिलता है, एयरफोर्स में सैलरी प्लस अलाउंस कितना मिलता है, और आर्मी में सैलरी प्लस अलाउंस कितना मिलता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है ना। और जितने भी भाई इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में जाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं परेशान है कि अग्निवीर के कारण नहीं जाना चाहते हैं, तो मेरे भाई, जितने भी भाई हो, मेरे जैसे हो, मेरे छोटे हो, मुझसे मुझसे बड़े हो और जाना चाहते हो मेरे भाई, तो बिल्कुल जाइए आप। बहुत अच्छा है, कोई बुरा नहीं है इसमें। कब क्या बदलाव हो जाए जिससे कि आपको पछताना पड़े, वो सारी चीज एक जो रिजाइन करके बैठा हुआ है वही समझ सकता है। ठीक, तो आप लोग समझ सकते हो। बाकी आइए बात करते हैं इंडियन नेवी में। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन नेवी के बारे में बात करते हैं कि इंडियन नेवी में सैलरी कितनी मिलती है। तो मेरे भाई, जब आप लोग नेवी एसएसआर या फिर एमआर का पेपर निकालते हो, तो जितने भी एसएसआर एमआर वाले कैंडिडेट रहते हैं उनके डाउट होते हैं कि भैया ये बताइए कि नेवी एसएसआर और एमआर की सैलरी अग्निवीर में सेम है या फिर डिफरेंट है। तो मैं उनका जवाब देना चाहता हूं कि भैया, आपकी जो सैलरी नेवी एसएसआर एमआर की रहती है वो सेम रहती है। ठीक, उसी तरह एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की सेम रहती है। अलाउंसेस को भी मैं बताऊंगा। आर्मी में, आर्मी की बात की जाए, आर्मी में भी ऐसे ही रहता है, ठीक है ना। ठीक, और उसके साथ अगर मैं बात करूं कि पहले, सबसे पहले एयर नेवी की बात करता हूं, तो नेवी में जब आप पेपर पास करते हो, आईएनएस सिल का ट्रेनिंग के लिए जाते हो, तो काफी सारे भाइयों के मन में डाउट बनता है कि भैया, जब ट्रेनिंग पर जाएंगे तो क्या सैलरी कितनी मिलती है, और सैलरी के साथ साथ क्या ट्रेनिंग पर भी अलाउंसेस वगैरह जुड़ते हैं। तो इसका भी डाउट मैं क्लियर करता हूं। देखो, जो सैलरी रहती है आपकी, आपको मालूम है कि फर्स्ट ईयर आपकी 30,000 सैलरी रहती है, यानी पहले साल 30,000 में 9,000 कट जाता है आपका, ठीक है ना, सेवानिधि में। उसके साथ ही साथ सेवानिधि में, ठीक है ना, आपका वही कट जाता है जो फंड वगैरह में रहता है, 9,000 आपका कट जाता है। ठीक, और आपको इन हैंड सैलरी कितनी आती है? 21,000। अब काफी सारे भाई यूट्यूब पर बोलते हैं कि अलाउंसेस जुड़कर 80,000 हो जाती है, 1 लाख हो जाती है। तो भैया, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं वो, ठीक है ना। आपको ट्रेनिंग टाइम, ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, आपको सैलरी मात्र 21,000 रुपए सैलरी मिलती है, 9,000 कटने के बाद, ठीक है ना। आपके अकाउंट में जाती है सैलरी 21,000। और कोई कहता है कि भैया 50,000 जाती, तो बिल्कुल झूठ है। वो 21,000 4 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है आईएनएस चिल्का में। 4 महीने बाद जब पीओपी होती है, उसके बाद जब आप घर आते हो, तो ओनली आपके, ये मान के चलिए कि 84,000 रुपए आपके अकाउंट में आता है। 84,000 रुपए वो अकाउंट में आपके रहता है, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई ट्रेनिंग पीरियड। अब जब ट्रेनिंग के बाद आपकी बेसिक ट्रेनिंग चलती है, तब भी ऐसा रहता है। बेसिक ट्रेनिंग के बाद जब आप लोग पोस्टिंग करते हो अलग अलग जगहों पर, तब फिर अलाउंसेस मिलना स्टार्ट होता है। अब उसमें अलाउंसेस कौन कौन से मिलते हैं? जैसे रिक्स का अलाउंस हो गया, राशन का अलाउंस हो गया, ड्रेस का अलाउंस हो गया, ट्रेवल का अलाउंस हो गया। तो ये सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। बट अब अलाउंसेस मिलने के बाद सैलरी आपकी 80,000 नहीं हो जाती मेरे भाई। अगर आप सोच रहे हो 80,000 हो जाती, जो अलाउंसेस मिलते हैं, अलाउंसेस जुड़ के, वो सारे अलाउंसेस जुड़ के, क्योंकि ये अलाउंसेस आप लोगों को डीए, एमएसपी और टेक्निकल वाले अलाउंसेस नहीं मिलते हैं अग्निवीर में। तो यही मेन इंपॉर्टेंट रोल, मतलब रोल होता था इनका, जब सैलरी को बढ़ाने के लिए, मतलब अलाउंसेस। तो ये अलाउंसेस आप लोगों को नेवी में नहीं मिलते। अब आपकी ड्यूटी चेन्नई लगी हुई है, मुंबई लगी हुई है, तो ये खतरों की जगह कोई नहीं है, तो यहां पर आपको रिक्स का नहीं मिलेगा, और रिक्स का ही अलाउंस मिलता है। उसके बाद ड्रेस वगैरह के भाई, साल में मिल गया ड्रेस वगैरह का 2, 3, 4, 5 हजार, तो कितना भला हो जाएगा। पहले ये चीज सोचो आप। रिक्स का, जैसे कि आप शिप पर गए, तो शिप पर गए तो आपका रिक्स का बना, 4 घंटे ज्यादा ड्यूटी किया,
उसके बाद आपकी शिप सेलिंग पर गई, उसका भी अलाउंस मिल रहा है। अब आप शिप पर रहोगे, सेलिंग पर जाओ या कहीं भी जाओ, आपका अलाउंसेस सेम रहता है। 6,000 7,000 आपको मिलना है शिप पर तो वो मिलेगा। उसके बाद जब आप लोगों की ड्यूटी अंडमान निकोबार में लगती है तो उसी तरह आपकी शिप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करती है, 17,000 18,000 बढ़ जाता है। तो ऐसे अलाउंस जुड़ के तब आपकी सैलरी अच्छी खासी बनती है। अब आप अच्छी सेफ जगह पे हो तो रिस्क नहीं मिलता है, तो वहां पर आपका अलाउंसेस नहीं मिलता है, सैलरी आपकी वही 21,000 रहती है। ठीक है ना, ये सारी चीजें अगर 2-3 हजार बढ़ भी जाती है तो उससे कोई नहीं, मान चलिए 25,000 के अंदर ही रहती है। कहीं कहीं जगहों पे मतलब किसी किसी जगह पर अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जाती है। उसी तरह एयरफोर्स में भी सैलरी सेम ही रहती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, और उसके बाद ट्रेनिंग बाद आप पोस्टिंग करते हो तब भी आपकी सैलरी उतनी ही रहती है। अगर आपकी सैलरी बढ़ती है, थोड़ा बहुत बढ़ती है, ठीक ना, एयरफोर्स की अपेक्षा नेवी में ज्यादा अलाउंस मिलता है, ये चीज मैं कहूंगा। और नेवी से ज्यादा अपेक्षा आर्मी में अलाउंस मिलता है। सैलरी सबकी सेम रहती है, ये चीज आप सैलरी के ऊपर पूरा समझ लीजिएगा जो भी है। ठीक, अब जैसे एयरफोर्स में आपकी ड्यूटी लगी, एयरफोर्स में आपकी ड्यूटी प्रयागराज लग गई, तो प्रयागराज में आपको अलाउंस कितना मिलेगा भाई? 1,000 मिलेगा, 2,000 मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। रिक्स है ही नहीं प्रयागराज में तो क्या अलाउंस मिलेगा? तो भाई रिक्स वाली जगहों पर आप जाओगे तो रिक्स का अलाउंस जो मिलता है वो अच्छा खासा मिलता है। ठीक है ना, मोटा मोटा आप लोग सब लोग समझ गए होंगे, वही सैलरी का आप लोगों का बनता है। सैलरी के पीछे आपके जितने भी डाउट थे वो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, काफी सारे डाउट ये भी आते होंगे कि ये बताओ भैया कि सैलरी कितनी मिलती है, अभी भी आपका डाउट होगा कि कुल ओवरऑल टोटल कितनी मिलती है। तो मेरे भाई अलाउंसेस जुड़ के जो भी, अगर आप रिक्स की जगह पे हो, आपको रिक्स वगैरह का अलाउंसेस मिला तो वही 26-27 हजार। कभी कभी ये हो जाती है किसी किसी अग्निवीर के भाई की सैलरी 40,000 हो जाती है, क्योंकि वो शिप पर भी रहता है और काम भी अच्छा खासा करता है, तो उसकी अलाउंसेस जुड़ते हैं, सारे अलाउंस जुड़ के। भाई शिप पर आप हो, उसका भी अलाउंस जुड़ा। आप इंटरनेशनल बॉर्डर की क्रॉस किए, उसका भी अलाउंस जुड़ा। मैं आपको जोड़ के बताता हूं भाई, आपकी 21,000 पहले साल हो, अगर आप नेवी में हो, शिप पर गए भाई, 21,000 रुपए आपकी सैलरी है। ठीक है ना, 21,000 आपकी सैलरी है। ठीक, आपकी 21,000 सैलरी है, प्लस आप शिप पर गए, आपका 7,000 रुपए ये ऐड हो गया, प्लस इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किए, आपकी 17,000 सैलरी ये हो गई। ठीक, तो आपकी ओवरऑल कितनी सैलरी हो गई? और आप ज्यादा देर काम किए, फिर उसका भी अलाउंसेस मिलता है 4 से 5,000, तो मान चलो 4,000 ये हो गई। तो मान चलो ओवरऑल आपका 50,000 लगभग आसपास हो गया। ठीक ना, 50,000 रुपए सैलरी हो गई। अब 50,000 में इसमें 21,000 वो जो मिला, ठीक है ना, वो सारी चीज, और आप 21,000 ना जोड़ो, 30,000 जोड़ो, प्लस इसमें 9,000 वो भी कर दो जो कटा नहीं अभी। 58,000 रुपए सैलरी हुई, उसी के स्लिप में आप 9,000 माइनस कर दो, 49,000 आपका फाइनली बचता है। तो ये ऐसे दिखाते हैं मतलब अग्निवीर की सैलरी का। जब आप रिक्स की एरिया पर गए तब आपको इसी तरह सैलरी मिलती। इस तरह आर्मी में भी आप अंडमान निकोबार, सियाचिन वगैरह गए तो अच्छी खासी आपका अलाउंसेस प्रोवाइड होता है, और एयरफोर्स में बहुत कम मतलब अलाउंस प्रोवाइड होता है। तो ये सारी चीजें आपकी सैलरी का जो भी था मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, और मेरे भाई अग्निवीर में जाना या ना जाना वो आप पर डिपेंड करता है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मानो तो अग्निवीर बेस्ट है, कोई बुरा नहीं है। आप नेवी में जाइए, एयरफोर्स में जाइए और आर्मी में जाइए। अगर आपकी एज है और आप उस एलिजिबिलिटी में आते हो तो आप फाइनली फॉर्म अप्लाई करो और जाइए। जो आपकी जो सैलरी है वो ठीक ठाक अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ऐसा नहीं है कि सैलरी आप लोगों को बहुत कम है। ठीक है ना, 21,000 रुपए भी भाई बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर जहां 1 रुपए नहीं आ रहा है वहां 21,000 रुपए आएगा, वो बड़ी बात होती है। ठीक है ना, तो सभी भाइयों को मेरी